और कैसे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो स्कोर को अपना बेटर कर पाए। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी बात लिखी है कि 7 टिप टू गेट गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स बाय आदित्य रंजन सर। अब ये हमारे 7 टिप क्या हैं। मैथ्स की अगर हम बात करें तो देखो एक मैथ्स बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाता है। कारण यहाँ पर ये है क्योंकि इसको समझना अपने आप में बड़ा जटिल है। आप पेपर के पैटर्न पे कभी फिक्स नहीं हो सकते कि पिछली बार जैसा पेपर आया था अगली बार वैसा ही आएगा। इस बार के मेंस के पेपर से शायद आप वाकिफ हो चुके होंगे कि अच्छे कैंडिडेट जो सिर्फ प्रीवियस ईयर के भरोसे थे उनको धूल चाटनी पड़ गई, क्योंकि पेपर थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा कैलकुलेशन में उसने ट्विस्ट कर दिया। और ये कहीं ना कहीं फैक्टर होता है कि आपका अगर पहला पेपर ही खराब चला जाता है ना, तो दूसरे पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, तीसरे पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा पेपर है जहां पर आप पूरा फुल स्कोर कर सकते हो अपने पेपर में और अपने सिलेक्शन की तरफ और आगे बढ़ सकते हो। तो इसमें तो एक नंबर भी अफोर्ड आप कर ही नहीं सकते कि हम एक नंबर भी लूज कर दें, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को समझना होगा, अपने पैटर्न को समझना होगा। यूं समझ लीजिए कि अगर आप नए तैयारी करने की सोच रहे हैं तो पूरा पैटर्न को पढ़िए। बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता यहाँ पर कि अरिथमेटिक में कितना टॉपिक है, एडवांस में कितना टॉपिक है, क्या प्रोबेबिलिटी प्री में पढ़ के जाना है या मेंस में पढ़ के जाना है, टाइपिंग की तैयारी शुरू से करें कि लास्ट में करें, कितना घंटे हम अपने मैथ्स को दें, कितना घंटे हम अपने रीजनिंग को दें। तो ये सभी जो है गलतियां होती हैं, और ये शुरू में अगर हम स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं, इसका भुगतान हमें लास्ट में जाके करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अपने सिलेबस को और एग्जाम के पैटर्न को समझिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका प्री का पेपर कब होता है, उसके कितने महीने के बाद आपका मेंस का पेपर होगा, क्या तब आपको टाइपिंग का समय मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। अपने सिलेबस को तय समय के अंदर में खत्म करिए। ठीक है, बहुत मतलब ये रहता है ना कि जैसे मानो ठीक है मैथ इंग्लिश कवर कर लिए, रीजनिंग कवर कर लिए, जीएस बाद में देखेंगे, करंट अफेयर तो बाद में देख ही लेंगे, आखिरी के 15 दिन में करंट अफेयर पढ़ के चले जाएंगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। शुरू से जब आप रूटीन बना रहे हैं ना, तो अपने डेली के शेड्यूल में चारों सब्जेक्ट को इंक्लूड करके चलिए, जहां पर दिन की शुरुआत वोकैबुलरी से होनी चाहिए और रात हमारी मैथमेटिक्स से खत्म होनी चाहिए, और पूरे दिन में आपका जो है सारा सब्जेक्ट आपका कवर होना चाहिए। कोशिश करिए मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को कवर करने की, ना कि एक ही सब्जेक्ट पर ज्यादा घंटे देने की, वो किसी काम का नहीं होगा। एक सब्जेक्ट से जब दूसरे पर मूव ऑन करोगे ना, तो पहला ऑटोमेटिक वॉश आउट हो जाएगा। इसलिए डेली आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ना है, इस बात का अपने मन में ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर कंसेप्ट और स्पीड में काम करना। ये जो गेम है ना भाई, ये गेम तुम्हारे नॉलेज का नहीं है। मेरे से बहुत नॉलेज वाले भी मेरे साथ पेपर दे रहे थे, लेकिन उनका कहीं पर सिलेक्शन नहीं हुआ। और शायद मैं उनसे नॉलेज में 2% कम ही था, लेकिन मेरे पास मेरी रफ्तार थी, मेरे पास मेरे सोचने की क्षमता थी, मेरे बिना पेन उठाए सवालों को बनाने की क्षमता थी, जिसके कारण मेरे सभी सब्जेक्ट में 50 50 50 आते रहे। और ऑल इंडिया रैंक जो है 114 भी रहा सीएचएसएल के परीक्षा में, और सीजीएल के परीक्षा में तो आपको पता ही है मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूँ। यही कारण, यही चीजें मैंने अपने बच्चों को भी सिखाई, और आज इसी वजह से जो है आज बच्चे ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 5 और कई सारे रैंक लेकर आते हैं, क्योंकि उनको जिंदगी भर एक बात कहा कि भाई सुन, बात ऐसी है 10 किताब मत लगाइयो, लेकिन एक ही किताब को 10 बार लगाना, ताकि उससे तुम्हारी स्पीड बढ़े, और जब ये स्पीड बढ़ेगी ना, तो वो पेपर में तुम्हारा अलग ही भौकाल क्रिएट करके लेकर आएगी। तो इसके ऊपर में आपको शुरू से काम करना है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन जो चीजें पढ़ी है उसको ज्यादा बार पढ़ना है, उसको कई बार प्रैक्टिस करना है, रिगरस प्रैक्टिस करना है। जो शीट्स हम आपको क्लास में प्रोवाइड करवाएंगे उसकी मल्टीपल प्रैक्टिस और रिवीजन करनी है। यूं समझ लीजिए कि शीट का जर्रा जर्रा क्वेश्चन क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, एक एक टाइप, एक एक कंसेप्ट आपके माइंड में फिट होना चाहिए, तभी आप परीक्षा में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो कभी भी इरेलीवेंट और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर फोकस अभी मत करिए। अभी समय उतना नहीं है बहुत ज्यादा अपने आप को चैलेंजिंग में भी लेके जाने का। वो भी वक्त आएगा जब मेंस का बैच आएगा तो करेंगे ना भाई, फिर गदर मचाएंगे, तबाही करेंगे, जितने टफ लेवल के क्वेश्चन है, जितने हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, जितने इरेलीवेंट क्वेश्चन है वो भी लगाएंगे। लेकिन जब हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो अभी हम उसके ऊपर में क्यों फोकस करें, क्यों अपने वक्त को जाया करें। अभी उससे बेहतर है कि हम स्टैटिक जीके को कंप्लीट करें, उससे बेहतर है कि हम 1500 ईडीएम, 1500 वन वर्ड, 1500 साइन वेंटो याद करें, उससे बेहतर है कि अपने रीजनिंग के रिगरस प्रैक्टिस करें, कैलेंडर से लेके सभी सवालों को जो है बढ़िया तरीके से हम रिवाइज करें, कंसेप्ट्स को सीखें। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि रणनीति बेहतर होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बड़े बड़े हथियारों से और सेना से युद्ध नहीं लड़ी जाती है, सही रणनीति से युद्ध जीती जाती है, इस बात का ध्यान रखना। अपने टाइम को कम करो अलग अलग स्क्रीन पे। ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं बताता हूँ। कई सारे बच्चे हैं लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, 4-5 बैचेस ले रखे हैं, 6-7 बैचेस ले रखे हैं, मैथ्स यहाँ से भी कर लेंगे,
वहां से भी कर लेंगे, वहां से भी कर लेंगे, ज्ञान हर जगह से बट रहा है, समेट लेते हैं। ऐसा समेटना किसी काम का नहीं आएगा, और तुम्हारे लिए मेरे भाई कॉकटेल नाम का बनकर वो जहर साबित हो जाएगा। मेरे से मत पढ़ो, किसी से मत पढ़ो, तुम्हारा जहां दिल करे वहां से पढ़ो, लेकिन एक सब्जेक्ट पढ़ो, एक जगह से पढ़ो, ताकि पहले उसमें महारत हासिल कर पाओ। एक बार जब अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया ना, उसके बाद तुम्हें जो मिसिंग टॉपिक लगेंगे वहां से तुम कवर करते रहना, लेकिन शुरू में अपने टाइम को डेविएट मत करो। पता चले कि मेरे भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास अटेंड करने गए थे और कॉमेडी विद कपिल में घुस चुके हैं, और आधे आधे घंटे जो है वहां पर मूवी देखे जा रहे हैं, ट्रेलर देखे जा रहे हैं। अभी एनिमल का ट्रेलर आ रहा है तो थोड़ा वो देख लेते हैं, फिर ट्रेलर तो छोड़ो, उसके क्रिटिक्स का भी देख लेते हैं कि क्या क्रिटिक्स मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, फिर उसको छोड़ो, लल्लन टॉप ने उसके बारे में क्या क्या वो देख लेते हैं, पब्लिक रिएक्शन देख लेते हैं। तो पढ़ने गए थे मेरे भाई यहाँ पर एनिमल किंगडम, और पहुंच गए आप एनिमल के ट्रेलर पे। तो ये कहानी ऐसा मत करिए, आप स्क्रीन टाइम को उतना ही यूज करिए जितनी आपकी आवश्यकता है, अन्यथा मेरे भाई वेस्टेज ऑफ टाइम को अपना कम करिए। लास्ट पॉइंट जो बोलूंगा वो ये बोलूंगा कि रिवीजन इज द की टू गेट गुड स्कोर। ठीक है, गेट गुड स्कोर, सिंपल सी बात है भाई, अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो ना, एक ही चीज को मल्टीपल बार पढ़ो, कई बार पढ़ो। नहीं तो यही होगा, सर वोकैबुलरी तो रोज पढ़ रहे थे, 1000 को पढ़ लिए, अब पूछ लो सर एक भी नहीं आता है, परसेंटेज से प्रॉफिट लॉस पे गए, पूरी कहानी खत्म है सर। तो यही होगा मेरे भाई, रिवीजन नहीं करोगे तो। 5 और 2 का स्ट्रेटजी बनाओ कि 5 दिन हमें पढ़ना है और 2 दिन हमें रिवाइज करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, इन जनरल मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तभी आपका 2024 में भाई सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और 2024 तो छोड़िए, अगर रणनीति सही नहीं रही ना, तो 24 में भी नहीं होगा, 25 में भी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पीछे वाले आपके हिस्से की नौकरी लेके चले जाएंगे और आप बस उनको देख के ताली बजाते रह जाएंगे और लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, इंटेलिजेंट बंदा था, सही था, सिलेक्शन ले गया, और आप अपने आप को कोसते रहेंगे। तो ऐसी हालात ना आए, आपको दुनिया प्रेस करे, इसीलिए अपने आप को आज 1 साल पहले हमारी पूरी टीम जो है आपको आगाह कर रही है कि भैया पढ़ना शुरू कर दो, समझ लो सही वक्त आ चुका है, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। एक चीज और, जैसे आपका सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट होता है, 50% 60% जैसे थोड़ा सा कंप्लीट होता है ना, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो और इसके एनालिसिस शुरू करो। कई बच्चों को लगता है यार सिलेबस तो हमारा कंप्लीट ही नहीं है, हम कहाँ से मॉक टेस्ट देंगे। अरे भाई तुम्हारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, मानो परसेंटेज कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन पे हम देते हैं ना चैप्टर वाइज टेस्ट, एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसका चैप्टर टेस्ट लगाओ। ठीक है, इंग्लिश में तुम्हारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, चैप्टर टेस्ट लगाओ, रीजनिंग में कंप्लीट हुआ, चैप्टर टेस्ट लगाओ। ठीक है, चैप्टर टेस्ट लगाते 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 थोड़ी तो अपनी रफ्तार लेकर आओ, चेक तो करो अपने आप को कि क्या पूरा परसेंटेज पढ़ने के बाद तुम्हारी काबिलियत इतनी है कि नहीं है कि तुम परसेंटेज के सवाल सॉल्व कर पा रहे हो। नहीं, अगर अभी नहीं कर पा रहे हो तो आगे चल के कैसे बाकी चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाओगे। आप लोगों का क्या होता है कि ग्रासहोपर वाली कहानी हो जाती है कि सारा खाना इकट्ठा करो, एक ही बाद में खाएंगे और बाद में वापस का काम करता है। ऐसा मत करिए, जितना पढ़ेंगे उतना पहले रिवाइज करिए, उतना पहले कंटेक्स्ट करिए, फिर नए टॉपिक की तरफ मूव ऑन करिए। ये आपकी कला और ये आपकी आदत होनी चाहिए, इस बात के ऊपर स्पेशल फोकस रखिए आप लोग। ठीक है तो इसी के